आरोही। हाँ आरोही, तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा टॉवल है क्या? हाँ हाँ है। राघव, राघव टाल, राघव मैं टाल बाहर रख के जा रही हूँ, ठीक है? वो मैंने चाय चढ़ाई थी। चाय इसे अचानक से क्या हो गया? लगता है ये भी मुझे पसंद करने लगी है। वेट, मेरी धड़कन 5G स्पीड से क्यों चल रही है? चिल आरोही, चिल, रिलैक्स। ये शादी सिर्फ हम दादी माँ के लिए कर रहे हैं और राघव के लिए मेरी फीलिंग्स, नो, इट्स अ बिग नो। ये सिर्फ शादी का एक नाटक है और राघव और मेरे बीच में कुछ लेना देना नहीं है। दैट्स इट, रिलैक्स। हेलो मम्मा। हेलो आरोही बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। अभी मैंने तुम्हारी मैरिज सर्टिफिकेट और पिक्चर्स देखी है। सच में आज मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू मम्मा, मैं भी बहुत खुश हूँ और कल हम आ जाएंगे आपके पास। अच्छा मम्मा, आप दादी कैसी है? अरे जब से तुम्हारी शादी के बारे में उन्हें पता चला है तब से उनकी तबीयत अपने आप ही ठीक होने लगी है। सच में मम्मा? वाह, ये आपने दिल खुश कर देने वाली बात कर दी। हाँ बेटा, अब जल्दी से तुम दोनों यहाँ आ जाओ, फिर हम धूमधाम से तुम्हारी शादी करेंगे। ओह माय गॉड, ये वही आदमी है क्या? कल तक सड़क पे फुल बाबा वाइब्स और आज क्लीन शेव करके पूरा बॉलीवुड हीरो लग रहा है। मतलब दाढ़ी और फटे कपड़ों के पीछे इतना गुड लुकिंग लड़का छुपा था। बेटा, वो तुम्हारा हस्बैंड है क्या? मैं उससे बात कर सकती हूँ? हाँ मम्मा, हेलो हेलो मम्मा, आवाज नहीं आ रही। मैं करती हूँ आपको, ठीक है? करती हूँ मैं। सॉरी आरोही, मुझे बिना शर्ट के बाहर नहीं आना चाहिए था, पर मेरे कपड़े गीले हो गए और मेरे पास कुछ था नहीं पहनने के लिए। नो, आई अंडरस्टैंड। वो मैं लेकर आती हूँ कुछ ढूंढ के। यही वाला साइज में सबसे बड़ा था और ये तुमको फिट हो जाएगा। ट्राई करो। ये ट्राई कर। ओ माय गॉड, ये तो कितना सूट कर रहा है तुमको। अच्छा, मुझे पता है तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। मजाक नहीं, ये कलर सच पे तुम्हें बहुत सूट होता है। जैसा तुम कहो। अच्छा, रात होने वाली है, मैं चलता हूँ। कल सुबह एयरपोर्ट पे मिलते हैं, ठीक है? राघव, हम दोनों दोस्त हैं। तुम आज रात को यहाँ रुक सकते हो।
और वैसे भी कल हमारा हस्बैंड वाइफ का नाटक लाइव मोड पे सबके सामने शुरू होने वाला है। स्टे हियर, तुम यहाँ बाहर सो जाना, मैं अंदर रूम में सो जाऊंगी। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो रुक जाता हूँ। तो I'll see you later। आरोही, एक मिनट। ये तुम्हारी रिंग मुझे सड़क पे मिली थी, सोचा था तुम्हें दे दूंगा पर दिमाग से निकल गया। इसे प्लीज तुम रख लो। तुमसे शादी करना मतलब अपनी इज्जत का पोपट करना। सो फॉरगेट इट, वी डन। जब कुणाल ने मुझे ये रिंग देके प्रपोज किया था ना, तो मुझे ऐसा लगा था कि मैंने दुनिया जीत ली। तो मैंने अपना सब कुछ, मेरा दिल, मेरा वक्त, मेरी खुशियां, यहाँ तक कि मैंने अपनी सारी सेविंग्स भी उसको दे दी थी। और बदले में मुझे क्या मिला? धोखा। राघव, मेरा प्यार इतना यूजलेस था क्या? आरोही, मैं कुछ कह सकता हूँ? यूजलेस तुम्हारा प्यार नहीं, वो इंसान था। देखो, जिंदगी में कचरा और रिग्रेट जितना कम होना उतना अच्छा होता है। तुम्हें खुश होना चाहिए कि उस जैसा बेकार आदमी तुम्हारी जिंदगी से निकल गया। यू शुड बी ग्रेटफुल। काश मैंने उस पर इतना भरोसा नहीं किया होता। आज मैं अपनी मम्मी की हेल्प कर रही होती। अब मुझे नहीं पता कि मेरी मम्मी शादी के लिए अकेले खर्चा कैसे उठाएगी। छोड़ो ये सब, मैं भी कहाँ अपनी सैड स्टोरी से तुम्हें टॉर्चर कर रही हूँ। सो सॉरी फॉर दिस अननेसेसरी ड्रामा। आरोही प्लीज, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। राघव, मेरे लिए ये रिंग मेरी खुशी नहीं, बल्कि कुणाल के दिए हुए धोखे और उसके जख्म का सबूत है। आग लगा दो इस रिंग को प्लीज। आई डोंट वांट टू सी। साइज 7। हेलो सर। सर आप कहाँ हैं? मैं सुबह से हर सड़क, हर गली, हर चौक में आपको ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे आपकी नजर ही नहीं आई। मतलब ऐसे कोई अपने के साथ करता है क्या? आप कहाँ हो सर? आप ठीक तो हो ना? रिलैक्स अभिषेक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डोंट वरी। अच्छा सुनो, मैं कल सुबह उदयपुर पहुँच रहा हूँ, तुम भी पहुँचो। तुम्हें मेरी शादी की तैयारियां करनी है। शादी? आप शादी कर रहे हैं? ये सब कैसे, कब हुआ? बहुत लंबी कहानी है, कल मिलकर समझाता हूँ। फिलहाल तुम कल सुबह की पहली फ्लाइट पकड़कर उदयपुर पहुंचो। एंड यस, एक डायमंड सॉलिटेयर रिंग लेकर आना, साइज 7। ओके सर, काम हो जाएगा। आरोही, तुम लाइन में लगो, मैं वॉशरूम से आता हूँ। ओके। ओके। तुम कटी पतंग जैसे यहाँ पर भी आ गई। मेरा पीछा करना कब छोड़ोगी तुम आरोही? सच है। I swear, ये तो लिटरली कुत्ते की तरह तुम्हारे पीछे ही पड़ गई है। Wherever you go, she follows. You know what, आरोही? I have a friendly advice for you. मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहो, समझी? और वैसे भी ट्रे उठाने वाले हाथों में कभी भी ताज नहीं जचता। तुम दोनों का दिमाग घूम गया है क्या? या तुम दोनों की बकवास करना हॉबी है? मुझे तुम्हारे ये झूठे मक्कार और सेल्फिश बॉयफ्रेंड में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। जीरो इंटरेस्ट। #blocked for life। सुनो आरोही, अपनी ना हद में रहो। उप्स, सच बोल दिया तो बुरा लग गया ना? तुम्हारी धोखेबाजी का सब्सक्रिप्शन मेरी लाइफ से कैंसिल हो गया। थैंक गॉड मुझे तुम्हारी सच्चाई का पता चल गया था। बेबी, तुमने वो कहावत सुनी है, अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं। अब बेचारी का वही हाल हुआ है। तुम जैसे इतने अच्छे लड़के ने इसे लात मार दी है तो बेचारी डिसअपॉइंट हो गई, फ्रस्ट्रेट होकर अपना गुस्सा निकाल रही है। यू नो व्हाट, एक्चुअली ना मुझे इस पे तरस आ गया। देखो बेचारी अकेली ही जा रही है। Poor thing। अकेली नहीं है वो, आरोही के साथ मैं हूँ, इसका हस्बैंड। Oh my God, इतना अच्छा लड़का आरोही को कहाँ से मिल गया? जब बवाल हो यार तुम आरोही, तुम तो मुझसे भी आगे निकली।
24 घंटे में लड़का भी पटा लिया और शादी भी कर ली। क्या स्पीड है तुम्हारी बच्चलन औरत बनने की। न जाने कितने लड़कों को ऐसी चक्कर में फंसाया होगा तुमने। अपनी हद में रहो कुणाल। आरोही से माफी मांगो वरना बहुत पछताओगे। माफी और मैं, ये तो नहीं होगा। वैसे क्या करेगा तू? हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड पे हाथ उठाने की? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। सर, इस आदमी को अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालिए। इसने मेरे बॉयफ्रेंड को थप्पड़ मारा। एक और मारूंगा। सर प्लीज आप बाहर जाइए सर। इसमें देखिए हमारी कोई गलती नहीं है। इन्होंने मेरे कैरेक्टर पे पहले उंगली उठाई थी तो राघव ने, हमारी कोई गलती नहीं है इसमें। देखिए मैम, हम सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। एयरपोर्ट पे वायलेंस बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अब प्लीज बाहर जाइए, प्लीज जाइए। सर आपकी कोई गलती नहीं है, प्लीज रुकिए। सर प्लीज आप बाहर जाइए। इसी की गलती है, इसने मुझ पर हाथ उठाया। इसको बाहर निकालिए आप। हमें पता चल गया है गलती आपकी थी। सर आप दोनों बाहर निकलिए क्योंकि आप दोनों अब हमारी फ्लाइट में ट्रैवल नहीं कर सकते। मतलब पागल हो गए हो क्या? रिस्पेक्ट चाहिए तो औरत की इज्जत करना सीखो पहले। बिजनेस क्लास में क्रिमिनल्स भी ट्रैवल करते हैं। सर आप बाहर जाइए। मैं तुम्हें देख लूंगा। आज तो तुम बच गए, but now you wait. Come on. सॉरी। थैंक यू सो मच सर हमारी हेल्प करने के लिए। इट्स ओके मैम, उनकी वजह से आप दोनों को जो भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी उसके लिए हम सॉरी है। हम अपनी एयरलाइन की तरफ से आप दोनों को बिजनेस क्लास का टिकट देना चाहते हैं। व्हाट? बिजनेस क्लास? सॉरी लेकिन हम बिजनेस क्लास टिकट अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मैम ये हमारी तरफ से कंपैशनेट है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने हैं। सच में? थैंक यू। सुना तुमने राघव, बिजनेस क्लास टिकट। अपनी लाइफ में पहली बार बिजनेस क्लास में। ओह माय गॉड, जस्ट एंजॉय इट। एक काम करो आरोही, तुम आगे बढ़ो, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। You go and rest. Thank you. We are really sorry sir. हमें नहीं पता था कि आप इधर राघव कपूर है। अच्छा हुआ कि मिस्टर अभिषेक ने मुझे मैसेज कर आपके बारे में बता दिया, वरना हमसे बहुत बड़ी गलती हो जाती। It's okay. Nothing to worry about. अच्छा, put the luggage in the craft and make sure the flight is on time. पता है राघव, मेरी लाइफ भी प्लेन की तरह ही है। कभी हाई, कभी बहुत लो और कभी एकदम टर्बुलेंस से भरा ड्रामा। ट्रस्ट मी। लेकिन आई एम सो हैप्पी टुडे। बिजनेस क्लास फ्लाइट, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं एकदम क्लाउड 9 पे उड़ रही हूँ और जो जन्नत है वो एकदम मेरे पाँव में है। बहुत मजा आ रहा है आज मुझे, सच में एकदम फुल ऑन हेवन वाला वाइब्स। पर राघव, ये तो तुम्हारी भी पहली फ्लाइट होगी ना? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम कोई आम इंसान नहीं हो। कहीं आरोही को मेरे झूठ के बारे में पता तो नहीं चल गया? आरोही, एक्चुअली मैं ना तुम्हें पहले। तुम आम इंसान नहीं हो, तुम मेरा लकी चार्म। कैन यू बिलीव, जब से तुम मेरी लाइफ में आओ, मेरी लाइफ में सब पॉजिटिव हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे नेगेटिव चीजें सारी हवा में उड़ के भाग गई है। I mean, कुणाल और काजल को उनके किए की सजा अपने आप मिल गई और हमें कुछ करना भी नहीं पड़ा। बताओ गॉड, I'm so happy that you are in my life. I'm so happy that I found you और तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। It's my pleasure. बेबी ये देखो, कब से बुक कर रहा हूँ मैं, एक भी टिकट बुक नहीं हो रही। हर एयरलाइन ने मुझे बैन कर दिया है। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग। हाउ इज दैट पॉसिबल बेबी? तुम तो हमेशा बिजनेस क्लास से ट्रैवल करते हो,
हाउ कैन दे बैन यू? ये बात तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रही? लग तो रही है बट ये आरोही का कुछ तो कांड है। डोंट बी सिली बेब। आरोही, उसकी इतनी औकात ही नहीं है कि इतनी बड़ी एयरलाइंस में उसका कोई कनेक्शन हो। आई एम श्योर ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। मे बी, बट देन फिर हमें बाई कार ही जाना होगा। व्हाट? रोड ट्रिप? नो बेब, रोड ट्रिप इज क्लियरली नॉट माय थिंग। आई नो इट्स नॉट योर थिंग बट अब फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है। यू हैव टू गो बाई कार। प्लीज अंडरस्टैंड प्लीज। ओके चले। इसलिए मुझे फ्लाइट पसंद नहीं। गॉड इट्स ओके, काम डाउन, लंबी लंबी सांसें लो। यू कैन होल्ड माई हैंड। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नमस्कार, मैं आपका कैप्टन जतिन सबरवाल बोल रहा हूँ। वी आर फेसिंग स्लाइटली टर्बुलेंस राइट नाउ, सो प्लीज अपनी सीट पर ही रहें और सीट बेल्ट बांध लीजिए। धन्यवाद।